Hello, good morning students. Now today we have start next topic of photosynthesis in higher plant, mechanism of photosynthesis. आज जो है हमारा टॉपिक होगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि में हम कौन सी क्रिया विधि पढ़ेंगे? लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया, जिसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। ये जो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक और नॉन साइक्लिक आप देख रहे हैं, ये किसको बिलोंग करती है? लाइट रिएक्शन को। तो हमारा मैकेनिज्म जो है वो क्या है? लाइट रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया प्रकाशिक अभिक्रिया में क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में फास्फोरिलीकरण होता है, यानी फोटोफास्फोरिलीकरण बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं प्रकाश फास्फोरिलीकरण। जो मैंने यहाँ वर्ड लिख रखा है प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो सबसे पहले तो आपको ये टर्म्स इजिट करनी है, अंडरस्टूड करनी है कि प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या है। यहां मैं लिख लूं प्रकाश फास्फोरिलीकरण। पहले तो हमें ये समझना है कि प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या है, फिर हम चक्रीय यानी साइक्लिक और अचक्रीय यानी नॉन साइक्लिक इसको समझेंगे कि प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या है। प्रकाश को तो आप सभी जानते हैं, हम फोटो कहते हैं, और फास्फोराइलेशन इसका फुल मीनिंग ये है, फोटो फास्फोराइलेशन। क्लियर हो गया आपके ये? अब देखिए इसको मैं अंडरस्टूड करा दूं, व्हाट डू मीन प्रकाश फास्फोरिलीकरण। प्रकाश की उपस्थिति में आपके पौधों के अंदर यानी क्लोरोप्लास्ट में, पौधों में क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रकाश जो है अवशोषित होकर, और किससे होता है? क्लोरोप्लास्ट में भी। कहाँ पर? क्लोरोप्लास्ट के कौन से स्ट्रक्चर में? प्लीज ध्यान दीजिए, वॉच हियर, आप इधर ध्यान दीजिए कि प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण वह क्रिया है जिसमें उच्च पादपों के क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना के अंदर, ध्यान रखना किसमें मैं बोल रही हूँ, कौन से पार्ट में? ग्रेना में। और ग्रेना किससे बना होता है? ग्रेना की यूनिट क्या होती है? थाइलेकॉइड्स। तो ग्रेना में प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, और इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित होते हैं तो ये विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों को होते हुए वापस पर्णरत के अणु में आ जाते हैं। तो विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों को होते हुए ये किसका फॉर्मेशन करते हैं? एटीपी का, यानी फास्फेट मॉलिक्यूल्स का, इनऑर्गेनिक फास्फेट। ये मैंने लिख रखा आईपी बनता है, और ये आईपी यानी अकार्बनिक फास्फेट जो है कम ऊर्जा वाले एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से रिएक्ट करके और क्या बनाता है? एटीपी। तो ये एटीपी का बनना यानी अकार्बनिक फास्फेट का बनना फास्फोरिलीकरण कहलाता है। और ये अकार्बनिक फास्फोरिलीकरण का बनना किसकी उपस्थिति में होता है? प्रकाश की। सो वी से फोटोफास्फोराइलेशन। क्लियर? अगर नहीं हुआ हो तो आप इसको वापस फिर से गूगल मीट पर पूछ सकते हैं कि प्रकाश फास्फोरिलीकरण क्या होता है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आता है कि प्रकाश फास्फोरिलीकरण किसे कहते हैं। और प्रकाश फास्फोरिलीकरण की जो अभिक्रिया है यानी जो चक्रीय और अचक्रीय पद को आलेख देकर के समझेंगे। ये आलेख बनाया मैंने यहाँ पे। तो अब हम चक्रीय और फिर अचक्रीय को समझेंगे, तो हमारा ये प्रकाश अभिक्रिया पूरा हो जाएगा। और इस प्रकाश अभिक्रिया में, अब देखिए मैंने पहले बताया था प्रकाश अभिक्रिया क्या है। तो इस प्रकाश अभिक्रिया में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है? प्रकाश अभिक्रिया में सबसे पहले तो आपकी क्या होगा कि ये फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट 700 नैनोमीटर वाला, ये क्या करेगा? सबसे पहले सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करेगा अपने
द्वारा और ग्रहण करके इसमें से इलेक्ट्रॉन सर्जित होंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन को सर्जित करता है तो खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है और फिर जो ये इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करता है, प्रथम जो इसका एक्सेप्टर्स होता है वो ये रिडक्टेज हो जाता है, अपचित हो जाता है। तो हम इसको समझने जा रहे हैं, बहुत इजी है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नाउ वी हैव स्टार्ट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में अब आप यहाँ ध्यान दीजिए क्या है, मैं इसको क्लियर कर दूं। ये तो हमारा हो गया फास्फोराइलेशन, तो क्लियर हो गया कि अकार्बनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल से एक उच्च ऊर्जा वाला मॉलिक्यूल्स बनना, एटीपी का बनना प्रकाश फास्फोरिलीकरण कहलाता है, क्योंकि वो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन लाइट, सो वी से फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये मैकेनिज्म होता कैसे, यानी क्रिया होती कैसे है, अब इसको हमने दो स्टेप में बांटा है लाइट रिएक्शन को, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। जैसा कि मैंने बताया था कि प्रकाश अभिक्रिया क्या है, जिसमें दो वर्णक तंत्र काम करते हैं। तो यहाँ हमारे दो वर्णक तंत्र काम करेंगे। एक वर्णक तंत्र तो हमारा ये वाला तो वर्णक तंत्र फर्स्ट कहलाता है 700 नैनोमीटर, और जो हमारा सेकंड वर्णक तंत्र है वो नॉन साइक्लिक रिएक्शन में दोनों वर्णक तंत्र आते हैं, लेकिन साइक्लिक रिएक्शन में केवल एक ही वर्णक तंत्र काम करना है, मतलब वर्क करता है, एक ही फोटो सिस्टम वर्क करता है। क्लियर। अब ये फोटो सिस्टम फर्स्ट 700 नैनोमीटर वाला, इसको हाई एनर्जी जो तरंग दैर्ध्य होती है, लैम्ब्डा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्रकाश की, तो ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और अपने में से इलेक्ट्रॉन का एक्सक्रीशन करता है, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सक्रीट करके, और ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होगा, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, सबसे पहले प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है फेराडॉक्सिन। यहाँ हमने Fd लिखा है, तो Fd का फुल मीनिंग है फेराडॉक्सिन। क्लियर। फेराडॉक्सिन जो है ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, फर्स्ट एक्सेप्टर्स है इलेक्ट्रॉन ग्राही, और ये रिडक्टेज हो जाता है। अब इस फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जो है फिर एक्सक्रीट होते हैं, और एक्सक्रीट होके फेराडॉक्सिन तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और दूसरा जो सेकेंडली साइटोक्रोम है वो रिडक्टेज हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा, कौन सा साइटोक्रोम करेगा, B6। तो अब ध्यान देना, बिल्कुल प्लीज ध्यान दीजिए इधर कि जब फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 में आते हैं तो उस प्लेस पर एक एटीपी मॉलिक्यूल्स बनता है, एक उच्च ऊर्जा का निर्माण होता है, एक अकार्बनिक फॉस्फेट मॉलिक्यूल लिबरेट होता है जो कि कम ऊर्जा वाले एटीपी से ऐड होकर के एक और एटीपी का फॉर्मेशन करता है। अब साइटोक्रोम B6 जब इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, तो ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज होता है, और फिर अपने में से इलेक्ट्रॉन का एक्सक्रीशन करता है, और ये एक्सक्रीट इलेक्ट्रॉन को कौन सा एक्सेप्टर्स साइटोक्रोम का एक्सेप्ट करता है, साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम F इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते समय एक और फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स लिबरेट करता है, जो कि वापस दोबारा से एक और एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से साइक्लिक रिएक्शन में ध्यान देना, इस साइक्लिक रिएक्शन में आपके इसका जो रिजल्ट क्या बनता है, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स इसके अंदर हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ये हाई एनर्जी होता है, उच्च ऊर्जा का मॉलिक्यूल्स होता है जो बनता है अणु, ये 2 एटीपी इसके अंदर इसका रिजल्ट है। और फिर साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन जो है प्लास्टोसाइनिन में आ जाते हैं, प्लास्टोसाइनिन वापस उन्हें जो मूल क्लोरोफिल का अणु है उसको ये इलेक्ट्रॉन वापस दे देता है। तो इस तरह से ये जो है इलेक्ट्रॉन का जो अभिगमन है एक चक्रिक पथ में होता है, एक साइक्लिक पाथ में होता है, सो वी से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये फास्फोरिलीकरण हो गया, 2 एटीपी अणु का क्या हो गया, फास्फोरिलीकरण, और किसमें हुआ, साइक्लिक पाथ में, सो वी से साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। बस क्लियर। तो ये तो हो गया हमारा लाइट रिएक्शन की फर्स्ट स्टेप साइक्लिक। नाउ नेक्स्ट वी विल कम नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में ध्यान रखना, नॉन साइक्लिक में 2 फोटो सिस्टम यानी 2 वर्णक तंत्र काम करते हैं।
सिस्टम फर्स्ट, वर्णक तंत्र सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड। वर्णक तंत्र फर्स्ट तो वही है अपने 7 नैनोमीटर, लेकिन जो वर्णक तंत्र सेकंड जो होता है इसको कम तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ज़्यादा लाइट एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो ये 680 नैनोमीटर का होता है। अब इसमें देखिए ये जब ऊर्जा को ग्रहण करता है तो इसके अंदर ध्यान रखना 2 प्रेरक भी है इसमें, मैग्नीज और क्लोराइड, ये भी वर्क करते हैं। और इस नॉन साइक्लिक रिएक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। नॉन साइक्लिक रिएक्शन में भी ये फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है, एटीपी मॉलिक्यूल्स बनता है, और साथ में आपके एक और मॉलिक्यूल्स बनता है NADPH2, ये भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, जिसको मैं रेड से मार्क कर रही हूँ, ध्यान रखना। ये दोनों हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनका उपयोग मालूम है हम इनका यूज कहाँ करते हैं, डार्क रिएक्शन में करते हैं। और किसके लिए करते हैं, कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन के लिए, खाद्य पदार्थ बनाने के लिए। यानी प्रकाश संश्लेषण का मेन एम क्या है, फूड प्रिपेयर करना, भोजन बनाना। पौधे अपना भोजन बनाते हैं वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के। तो खैर ये हम बाद में देखेंगे, अभी आप इसको देखिए नॉन साइक्लिक को। नॉन साइक्लिक यानी अचक्रीय अभिक्रिया में 2 वर्णक तंत्र काम करते हैं। In case of non-cyclic photophosphorilation, 2 photosystem is already work. First photosystem is known as 700 nanometer और secondly photosystem is known as 680 nanometer. These are absorb light, ये light energy इसका absorb करता है और अपने में से इलेक्ट्रॉन का एक्सक्रीशन करता है। इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले प्राइमरी जो एक्सेप्टर्स होता है, अब ये तो था फेराडॉक्सिन, ये ध्यान रखना, लेकिन ये है प्लास्टोक्यूनॉन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्यूनॉन एक्सेप्ट करता है। प्राइमरी एक्सेप्टर्स इसका कौन होता है, प्लास्टोक्यूनॉन। प्लास्टोक्यूनॉन जो है इससे इलेक्ट्रॉन का एक्सक्रीशन होता है और फिर इसको साइटोक्रोम एक्सेप्ट करता है। तो जब साइटोक्रोम एक्सेप्ट करके साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में आते हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो उस प्लेस पर एक एटीपी का फास्फोरीकरण होता है, यानी फास्फोराइलेशन होता है। और ये साइटोक्रोम F से फिर इलेक्ट्रॉन PC को चले जाते हैं, प्लास्टोसाइनिन को, और प्लास्टोसाइनिन से फिर ये फोटोसिस्टम फर्स्ट में चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन, ये वापस इसमें नहीं आते। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सक्रीशन है, ये इलेक्ट्रॉन का जो एक्सक्रीशन है, ये जो ट्रांसपोर्ट जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वापस यानी इनका रिपीटेशन ना होकर के और अनदर फोटो सिस्टम को चले जाते हैं, अभिगमित हो जाते हैं। तो इस तरह से ये अचक्रीय कहलाएगा। ये अचक्रीय पथ हो गया, ये चक्रीय पथ नहीं हुआ। और ये क्या हुआ, फोटो सिस्टम सेकंड से निकला हुआ जो इलेक्ट्रॉन था वो फोटो सिस्टम फर्स्ट को प्राप्त हो जाता है, ये ग्रहण कर लेता है। और इसमें यानी ये जो पूरी अभिक्रिया है नॉन साइक्लिक हो गई, ये ग्रहण कर लेता है, वापस इसको नहीं आता, तो अचक्रीय होगी। और इस अचक्रीय अभिक्रिया में एक घटना और घटित होती है कि जल का अपघटन होता है, जलीय अपघटन बोलते हैं इसको। तो इस जलीय अपघटन में ऑक्सीजन गैस निकलती है, ये वायुमंडल में विस्तृत हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को अब आपके फेराडॉक्सिन में जो कम ऊर्जा वाला NADP होता है, ये इसको एक्सेप्ट करके और रिडक्टेज होकर के क्या बनाता है, NADPH2, जो हाई एनर्जी का मॉलिक्यूल है। और ये इलेक्ट्रॉन का अभिगमन आपको मैंने बताई है, इसमें से भी निकलते हैं, यहाँ सभी शून्य हो पाए इलेक्ट्रॉन का इस तरह। तो ये आपका कहलाएगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये इस तरह से फोटोफॉस्फोराइलेशन का लाइट रिएक्शन के अंदर ही होता है। और इस फोटोफॉस्फोराइलेशन में एटीपी का बनना मेन तो ये है, एटीपी का बनना। और एटीपी क्या है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, उच्च ऊर्जा का ये एक मुद्रा भी कहलाती है, आप जानते होंगे, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी होगी। एटीपी क्या है, 11वीं क्लास में भी है आपके, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा इकट्ठी होती है, तो वो भी किसके रूप में होती है, एटीपी के रूप में। अब इन एटीपी और NADP का क्या यूज है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए अपना इतना ही काफ़ी है, आप अपने इसमें देखना, बुक में सारा मिल जाएगा। और मैंने इसको काफ़ी शॉर्ट वे में और इजीली करके समझाया, इसमें
FeS जो है पैराडॉक्सिल सॉरी आयरन वाला नहीं लेकर के, और ये शॉर्ट से मतलब शॉर्ट जो है ये लाइन डायग्राम है। आपका क्वेश्चन आता है इसका लाइन डायग्राम का ड्रॉ करते हुए लाइट रिएक्शन को एक्सप्लेन कीजिए। और फर्स्ट ये क्वेश्चन की जो फर्स्ट स्टेप ये बनती है व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन, कि फोटोफॉस्फोराइलेशन से आपका क्या अभिप्राय है। एक्सप्लेन द फोटोफॉस्फोराइलेशन विद द हेल्प ऑफ ये ड्रॉ लाइन या लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम से इसको समझेंगे हिंदी में। आरेख चित्र देकर के प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया को समझेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हायर क्लासेस में भी दे रखा है, ये 12th में भी है, और ये भी आपके 11th के सिलेबस में शामिल हो गया। तो आई होप यू विल अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। अब मुझे जहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आए तो आप एक बार और मेरे से आप गूगल मीट पर बता सकते हैं, तो हम दोबारा से इसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ पहले इसको आप पढ़िएगा, आप पढ़ोगे ना तो इसीलिए समझ में आ जाएगा, फिर वीडियो वॉच करना देखना, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हमारी होगी डार्क रिएक्शन की। ये तो लाइट रिएक्शन की थी, मैकेनिज्म ऑफ लाइट रिएक्शन था किसका, फोटोसिंथेसिस का। अब डार्क रिएक्शन में हम फ्रूट प्रिपेयर करेंगे, और उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं कार्बन फिक्सेशन, और ये केल्विन साइकिल भी कहलाता है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, केल्विन साइकिल के नाम से जानी जाती है। डार्क रिएक्शन बोलते हैं उसको, क्योंकि उसके अंदर ये लाइट की आवश्यकता नहीं होती, उसमें हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी, जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगी। तो अभी आप इसी को वॉच कीजिए। क्लियर? थैंक यू।